चलिए फोकस करते हैं रेलवे सेक्टर पर, क्योंकि उसको लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे रेलवे अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए नए स्लीपर कोचेज लगाएगी। पूरी खबर के लिए जो है चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, बताइए क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर है रेलवे से सेक्टर से जुड़ी हुई। रेलवे का जबरदस्त फोकस बना हुआ है पैसेंजर सेंट्रिक ट्रेन में। यही वजह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 3 साल में भारतीय रेलवे 15,000 स्लीपर कोचेस को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए टेंडरिंग प्रक्रिया की जल्द ही शुरुआत होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो 15,000 स्लीपर कोचेस के लिए सिर्फ सिंगल गो में टेंडर जारी नहीं होगा, बल्कि इसको चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। मसलन किसी टेंडर का साइज मान लीजिए 500 स्लीपर कोच हो सकता है, किसी का 1,000, किसी का 100, तो अलग अलग साइज के टेंडर जारी होंगे। लेकिन जो बड़ा लक्ष्य ये है कि 15,000 स्लीपर कोचेस को अगले 3 साल में रोल आउट करना है। जाहिर तौर पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे प्लेयर्स जैसे कि BEML, एल्स्टॉम, उन जैसे प्लेयर्स के लिए कि वो टेंडरिंग प्रक्रिया में आगे आए, पार्टिसिपेट करें या फिर अवार्ड भी वो हासिल कर सकते हैं। जो क्वांटम रहेगा टेंडर का वो तकरीबन 30 से 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक LHB कोच का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। ऐसे में एक बड़ा टेंडर साइज यहाँ पे निकलता हुआ सामने आ रहा है। अब आपको बता दें कि जो 15,000 स्लीपर कोचेस होंगे इसमें AC कोच और नॉन AC कोच दोनों ही शामिल रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें वंदे भारत जो कि देश के प्रीमियम ट्रेन है, इसका स्लीपर कोच भी शामिल रहने वाला है। तो इनके जरिए रेलवे 2 चीज़ों पर फोकस करेगी। एक तो जो पुराने ICF कोच हैं उनको रिप्लेस करेगी नए वाले से, और दूसरा यह है कि रेलवे को एक मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रेनें चला पाएँ। तो कुल मिलाकर के लक्ष्य यही है कि पैसेंजर सेंट्रिक ट्रेनों को अपग्रेड किया जाए, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाए और आने वाले वक्त में ज़्यादा ट्रेनों के जरिए यात्रियों को ज़्यादा विकल्प मुहैया कराया जाए ताकि उनको कंफर्म टिकट मिल पाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से स्थिति और सुधर पाए। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है और आपको पता है कि रेलवे की स्थिति को थोड़ा सुधारा जा रहा है। हालांकि अच्छी खबरें नहीं भी आती हैं कई बार, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूरा क्रेडिट तो नहीं दूंगा। बट हाँ, आप ये समझ सकते हैं जो नई ट्रेनें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके और सुधार किया जा रहा है। हेमांग भाई, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे कोई रेलवे काउंटर जो आपको अभी भी जस्टिफाइड लगता हो या ठीक लगता हो। देखो, बैलेंस शीट पे चेक करेंगे तो किसी की भी ख़राब नहीं दिखेगी, वैल्यूएशन पे आके थोड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि भाव बहुत तेज़ी से भगे हुए हैं। बस यहीं पे आके सबकी गाड़ी रुक जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो PSU के जो रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स थे उसमें से काफी स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा करेक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। काफी सारी कंपनीज के नंबर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं आ रहे, तो इतना इजी नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा बेसिक चेक या वैल्यूएशंस और ग्रोथ के ऊपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2 कंपनीज में मुझे डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू दिख रहा है। एक है BEML और एक है जुपिटर वैगन्स। तो ये 2 कंपनी में व्यू पॉजिटिव है। BEML तो सब जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेलवेज डिफेंस के अंदर भी काफी अच्छा एक्सपोजर है और टर्न की प्रोजेक्ट्स में भी है। तो नो डाउट वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ती नहीं है, पर जिस तरह का मार्केट कैप कंपनी का है और जो पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसमें हमें लगता है कि प्रॉमिसिंग रहेगा। और सेम गोज विद जुपिटर वैगन्स ऑल्सो। और जिस तरह का केपेक्स आ रहा है और उसमें जिस तरह का पोजिशनिंग है जुपिटर वैगन्स का, हमें लगता है कि वो बेटर प्लेस्ड है। ठीक है, जुपिटर और BEML 2 ऐसे शेयर्स हो गए जिस पे आप ध्यान रखें। ये दोनों रेलवे के छाटे हुए शेयर हैं जो हेमांग भाई आपको बता रहे हैं। जुपिटर वैगन्स बकायदा इस समय डेज हाई पे 4% ऊपर है। एक बार जरा दिखा दीजिए BEML भी, और वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी डेज हाई के आसपास ही चल रहा होगा।